Hi people, this is me Pari and welcome to my channel. It is 5:35 in the morning and I'm still awake. वैसे it's weekend तो इतना तो बनता ही है. Alright, so I was scrolling down to the Instagram and I came across a very beautiful clip from Zakir Khan. He has brilliantly encapsulated the entire thought that how important is your book rather than the cover. So you have to work so hard that one day people start ignoring the cover and only concentrate on your book. What exactly it's all about. तो बेसिकली क्या होता है कि लोग अपने कवर को ब्यूटीफाई करने में इतने बिजी हो जाते हैं मैं कैसे दिखती हूँ, मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ एंड ऑल दैट रेदर देन वर्किंग ऑन देयर ओन बुक. नाउ व्हाट इज़ द बुक? बुक इज़ समथिंग जहाँ पे योर मेंटल स्टेट, तुम्हारा दिल कैसा है, तुम्हारे पास क्या स्किल्स है, तुम कितने लोगों को अपने साथ आगे ले जा सकते हो, तुम्हारे गोल्स कैसे, तुम्हारे विजन्स कैसे हैं, तुम जिनके साथ रह रहे हो उनके साथ तुम कितने हॉनेस्ट हो, तुम अपने साथ लोगों के बारे में कितना सोचते हो, खुद के लिए, समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए तुम क्या कर रहे हो. दैट्स ओनली इम्पॉर्टेंट रेदर देन बाकी सब चीज़ें. If you will ask me, everyone book has three parts. First is always comes with your workbook, then comes your home book, and then finally it is your health book. Okay, let's talk about the workbook. Workbook is something which is not associated with the fancy titles or the office corner. उससे ज़्यादा it talks about your what it called, इट्स योर इंटेंट एंड योर वर्क क्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कवर की बात करूँ तो मैं एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहन के ऑफिस जा रही हूँ, इम्प्रेसिव इंग्लिश बोल रही हूँ, डैम प्रेजेंटेशन दे रही हूँ ड्यूरिंग द मीटिंग. बट बुक इज़ वो कोवर्कर जिसको एक्चुअली प्रेशर है बहुत ज़्यादा और आपने साइलेंटली जाके उनको हेल्प करी है, वो क्लाइंट जो जो बहुत प्रॉब्लम में था एंड आपने उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व करा है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी थिंग वो एक्स्ट्रा 10 मिनट्स जो तुमने अपने आप को बेटर बनाने के लिए ऑफिस में स्पेंड करे हैं, पर वो तब जब कोई आपको देख नहीं रहा है. यूजुअली पीपल हैज़ अ टेंडेंसी ऑफिस में तभी वो लेट टाइम तक बैठते हैं जब उनको पता है कि कैमरा में बॉसेस देख रहे हैं. सो डोंट डू दैट वे. सो इवेंचुअली दिन तुम्हारे एफर्ट सबको विजिबल होंगे, क्योंकि जब तुम्हारा बुक स्ट्रॉन्ग होता है ऑटोमेटिकली तुम्हारा कवर ग्लो करने लगता है. तो people might forget your expensive outfits, but they will never forget the impact which you had given to them during your tenure. Now here we go to the another book which is the very precious one, which is called as home book. ये जो बुक है यहाँ पे आपका रियल कैरेक्टर लिखा जाता है. आप ऑफिस में या फिर बाहर जिस तरह बिहेव करते हो, दैट्स वो जो डेफिनेशंस जो आती है कैरेक्टर की, वो आपके ये बुक से लिखी जाती है. तो इसमें कवर हुआ जैसे कि इंस्टाग्राम में अगर आप एकदम नीट एंड क्लीन हाउस देख रहे हो, कैंडल लाइट डिनर्स, एक्सपेंसिव कटलरीज एंड ऑल दैट, दैट इज़ कॉल्ड कवर. एंड द बुक इज़ नन अदर देन आपके बच्चे को कुछ ज़रूरत है एंड यू आर देयर एवरी टाइम. आपके घर पे कुछ ऐसा कुछ पहाड़ उमट आया है, मतलब कोई प्रॉब्लम आपके घर पे आई है एंड यू आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग कि भाई पहले मुझसे भिड़ना फिर बाकी से फिर देख लेंगे. सो दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड. और ऑल्सो अगर आपके कोई रिलेटिव्स है या कोई फ्रेंड है, आपको हिंट भी लगी ना कि उसको आपकी ज़रूरत है, तो आपको वहाँ पहुँचना आना चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड द रियल पर्सन. कोई आपको फ़ोन करे और बोले और फिर आप एक्सक्यूज़ेस दो, नो. अगर आपको सच में लगता है ज़रूरत है और वहाँ पे करना चाहिए तो 100% करो, फिर जो होगा देखा जाएगा. सेकेंडली डोंट बी सो कैलकुलेटिव व्हेन यू आर टेकिंग अ रिस्क. भाई रिस्क लेना है तो लेना है, अगर एक चीज़ करनी है तो करनी है, फिर बाकी अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़,
तो नॉर्मली हम खाना बनाते हैं, एवरीवन कुक्स एट देयर होम, लेकिन उनको परोसने का ढंग नहीं होता है। वो सोचते हैं कि खाना बनाया परोस दिया। वेल टेल यू, खाना खाने से ज़्यादा आँखों में सुंदर दिखना चाहिए। जब बंदा काम करके थक के घर पे आता है, उसको एक ब्यूटीफुल थाली, अच्छी परोसी हुई खाना देखने के बाद उसको खाते वक्त वो फील आता है, हाँ यार, इसी के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो ऑल द लेडीज़, प्लीज़ रिमेंबर, लेडीज़ और whoever cooks in your house, ऑलवेज़ रिमेंबर, आपके घर में मेहनत करने वाले हर इंसान के हाथ में एक ब्यूटीफुल थाली, उनके सामने आना, वो उनको मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ डू रिमेंबर दैट। होम बुक के लिए जितने भी मैं बात कर सकती हूँ वो बहुत कम ही होंगी। So I hope you understand. Now let's go back to our third and very important book, which is called The Peace Book. That is the serious subject for me. Peace Book is something, perfect selfie लेने से ज़्यादा important है अपने अंदर पीस फील करना, अगर मैं इसमें कवर के बारे में बोलूँ तो जिम के अंदर सेल्फ़ी लेना, योगा करते वक्त सेल्फ़ी लेना, हेल्दी खाते वक्त सेल्फ़ी लेना, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक होता है। व्हाट इज़ द बुक नाउ? ज़्यादा से ज़्यादा नींद ले पाए, एटलीस्ट 7 आवर्स स्लीप, जो आज मैं नहीं ले रही हूँ। उसके बाद 10 मिनट की चाय की चुस्की, वो बहुत ज़रूरी है। दैट चाय की चुस्की टेक यू, चाय, मिल्क, वॉट एवर यू लाइक, वो चाय की चुस्की के साथ तुम्हारा गेटिंग कनेक्टेड विथ योर इंटरनल सोल, इंटरनल पीस, आई मस्ट से, वो बहुत ज़रूरी है। 10 मिनट्स वॉक विदाउट फ़ोन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और आई कैन से थोड़ा रुकना, थोड़ा खुद से बात करना, have that clarity to say no for the toxic things, whatever it is, whether it is a person or whether it is your whether or any kind of a things, these are the real progress, the small progress which you really need to do. वो कोई आपको उसका कोई बाहर से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वो इंटरनल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा with your health benefits. These are very important. So the simple thoughts behind making this reel is that please do understand that cover एक दिन फेड हो जाता है, लेकिन अगर बुक अच्छी लिखी हो ना तो लोग उसे बार बार पढ़ते हैं. So don't concentrate on to make your covers ब्यूटिफाई. एक लाइक के पीछे मत भागो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई लाइक दे या ना दे. अगर आपकी बुक अच्छी है, वो अगर रॉ है, ब्यूटीफुल है, तो लोग उसे ज़रूर पढ़ेंगे. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आज आप लोगों को कहनी है कि ब्यूटिफिकेशन जो होती है ना, ब्यूटी, जैसे कि आप अच्छे दिख रहे हो, आज आप अच्छे दिख रहे हो, कल आप नहीं दिखोगे, कोई भी वैसे नहीं दिखने वाला. आप एज के साथ साथ आप बूढ़े होने लगोगे, तब आप अच्छे नहीं दिखोगे. पर अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, लोग आपको तभी भी पढ़ना चाहेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. अगर आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो. थैंक यू सो वेरी मच. टेक केयर. सी या.